जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज वरुथनी एकादशी है और वैशाख का महीना बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है और श्री हरि भगवान का प्रिय मास है और प्रिय व्रत है। दोस्तों इस दिन अगर आप श्री हरि भगवान के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होती है, क्योंकि वरुथनी एकादशी सौभाग्य को देने वाली है। सौभाग्य का अर्थ होता है कि आपके पति की दीर्घायु होती है, पुत्र धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों इस दिन बहुत ही शुभ संयोग बना हुआ है। जो भी व्यक्ति श्री हरि भगवान का पूजन करता है और तुलसी माता का पूजन करता है तो निश्चित ही उसकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों वैशाख के महीने में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है अन्न और जल का दान। अगर आप वरुथनी एकादशी के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को अन्न का या जल का या मीठे जल का या शरबत अगर आप किसी भी व्यक्ति को दान करते हैं तो निश्चित ही श्री हरि भगवान की आपके ऊपर कृपा होती है। और साथ ही तुलसी माता का पूजन करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। कहते हैं जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा रखकर तुलसी माता पर जल अर्पित करते समय उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और मीठा डालकर तुलसी पर जल अर्पित करता है और एक शुद्ध घी का दीपक तुलसी के नीचे जलाता है तो उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। साथ ही दोस्तों वरुथनी एकादशी के दिन एक ऐसी वस्तु तुलसी में दबा दे जिससे कि आपको पुत्र धन की प्राप्ति होती है, उसकी जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालती हूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों एकादशी सभी व्रतों में श्रेष्ठ मानी जाती है और विशेष रूप से वैशाख के महीने की जो एकादशी है वो सबसे अधिक श्री हरि भगवान की प्रिय है, क्योंकि वैशाख का महीना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इस महीने में जो भी आप दान पुण्य करते हैं उसका कई गुना फल मिलता है। तो दोस्तों इस दिन आप श्री हरि भगवान का पूजन अवश्य करें। हो सके तो आप व्रत करें और व्रत नहीं कर सकते तो इस दिन सात्विक भोजन करें, फलाहार करें और श्री हरि भगवान का पूजन अवश्य ही करें। उनको पीला चंदन, पीले फूल, पीले फल जो भी आपके पास सामग्री हो उससे पूजन अवश्य ही करें। और साथ ही आप तुलसी माता का पूजन भी अवश्य करें और श्री हरि भगवान को आप किसी भी पीली वस्तु का भोग अवश्य लगाएं। चाहे तो पीला फल लगा दे, पीली मिठाई लगा दे या पीली खीर का भोग लगा दे, लेकिन भोग अवश्य ही लगाएं। साथ ही दोस्तों देखिए, धन प्राप्ति की अगर आपकी इच्छा है या संतान की प्राप्ति की इच्छा है, दोस्तों कई बार देखिए हमारी कुंडली में काल सर्प दोष के कारण भी हर कार्य में आपको रुकावट आती है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो संतान हो, मतलब कोई भी अगर आप कार्य करते हैं तो उसमें रुकावट अवश्य ही आती है। और वरुथनी एकादशी देखिए सौभाग्य को देने वाली है, तो इस दिन आपको तुलसी का पूजन अवश्य ही करना है। और साथ ही अगर देखिए आपकी धन की इच्छा है तो 1 रुपये का सिक्का श्री हरि भगवान का जब आप पूजन कर रहे हैं तो उनको अर्पित करके अगर आप तुलसी की मिट्टी में दबा देते हैं तो निश्चित ही आपको धन प्राप्ति के योग बनते हैं। साथ ही दोस्तों जिनको भी देखिए संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है या कोई ना कोई कमी रह रही है या कोई दोष के कारण या किसी भी वजह से अगर आपको संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है तो इस दिन आप एक मुखी रुद्राक्ष अगर आप तुलसी की मिट्टी में दबा देते हैं और तुलसी का पूजन करते हैं, साथ ही संध्या के समय एक तुलसी के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं और तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो भी रुकावट आ रही है संतान प्राप्ति में वो अवश्य ही दूर होती है। दोस्तों वरुथनी एकादशी बहुत ही श्रेष्ठ है। इस दिन अगर आप किसी भी व्यक्ति को अन्न का, जल का दान करते हैं तो उसका कई गुना आपको फल मिलता है और श्री हरि भगवान का प्रिय दिन है। अगर आप श्री हरि भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन अन्न का, जल का दान अवश्य ही करें। दोस्तों सबसे बड़ा दान देखिए कन्यादान माना गया है और कन्यादान के बराबर ही अन्न का और जल का दान माना गया है। और वैशाख के महीने में इन 2 चीज़ों का दान करना सबसे ही श्रेष्ठ माना जाता है। और श्री हरि भगवान का और माता लक्ष्मी का अगर आप पूजन करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। साथ ही संध्या के समय आप घर के दरवाजे पर, मेन गेट पर, अपने मंदिर पर और तुलसी के पौधे के नीचे एक एक दीपक अवश्य ही जलाएं। आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी होगी। श्री हरि भगवान के साथ माता लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य ही होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक अवश्य करें। आप सभी को जय श्री